गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले हमने क्लास में कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कॉर्डेट्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि आगे आप लोगों को एमएससी में डिटेल में कॉर्डेट्स पढ़ना है, इसलिए डिटेल में पढ़ने के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो कॉर्डेट्स के हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने बताया था नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स, ये लाइफ के किसी न किसी टाइम में प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, वो मैंने नोट्स में डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कॉर्डेट्स के जो अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए, जैसे हमने पढ़ा हुआ है बायलैटरल सिमेट्री होती है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ सारे कैरेक्टर्स। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे होता है या परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है, ठीक है। जो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहेगा वो मेनली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पूरा का पूरा हम कुछ कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट, ये सारा डिटेल में मैंने उसमें दिया हुआ है। अब तुम लोगों को जो इसमें फर्स्ट यूनिट जो है उसमें है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स और उसका क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन है। तो वैसे तो मैं ये तुम लोगों को वर्टिब्रेट्स का डिटेल में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बट आज फिर से उसको बता रही हूँ। तो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पूरे इनवर्टिब्रेट्स को लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया था। लोअर इनवर्टिब्रेट्स थे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरस, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा। हायर इनवर्टिब्रेट्स जो आ गए ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट कहाँ तक हैं? इकाइनोडर्मेटा तक। तो इसके बाद जो होंगे वो कॉर्डेट्स शुरू होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कॉर्डेट्स भी लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स, ठीक है। ये पहले भी इसमें सेकेंड सेम में बता चुकी हूँ। तो कॉर्डेट्स को हम लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स में डिवाइड करते हैं। लोअर कॉर्डेट में सबसे फर्स्ट जो एनिमल रहेगा दैट इज हेमीकॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये जो हेमीकॉर्डेट, हेमी मीन्स हाफ कॉर्डेट कैरेक्टर्स एंड हाफ इनवर्टिब्रेट कैरेक्टर है। तो मतलब हेमीकॉर्डेट के जस्ट पहले जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे? इनवर्टिब्रेट। मतलब कॉर्डेट्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई या ओरिजिन कहाँ से हुआ? इनवर्टिब्रेट से। तो हेमीकॉर्डेट्स या कॉर्डेट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। तो हमको जो पढ़ना है वो है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट या कॉर्डेट की उत्पत्ति जनरली किससे हुई? इनवर्टिब्रेट से, ठीक है। तो इसके लिए कई थ्योरीज दी गई थी, जिनमें से सिर्फ 2 थ्योरीज को ही सबसे ज़्यादा माना गया था। और मैंने वैसे तुम लोगों को नोट्स में अब बहुत काफ़ी थ्योरीज दी हुई हैं, उनको ड्यूटेरोस्टोम के साथ मैं समझाऊंगी। सो लोअर कॉर्डेट्स, जो इसमें लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट। तो ओरिजिन ऑफ जनरली जो एक पहली थ्योरी थी वो एनेलिड थ्योरी थी। एनेलिड थ्योरी मतलब जनरली जो हम किसी का उत्पत्ति बताते हैं तो वो उसके पहले के एनिमल से रिलेटेड होती है। तो पहले के एनिमल से मतलब उनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं। तो जो हेमीकॉर्डेटा है, हेमीकॉर्डेटा का एनिमल कौन सा है? बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस ध्यान होगा, वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऊपर सेगमेंट्स होते हैं। तो एक तरीके से देखने से ही वो कैसे दिखते हैं कि एनेलिडा जैसे। एनेलिड में भी जनरली एनिमल्स लंबे, वर्म लाइक, सेगमेंटेड, ये सब थे। वैसे ही तो एक बार देखते ही तो पहली जो एनेलिड थ्योरी थी, जनरली जो कॉर्डेट्स की जो कॉर्डेट्स थे इकाइनोडर्मेटा के बाद, इकाइनोडर्मेट एनिमल कैसे थे? सॉफ्ट बॉडी वाले। तो इकाइनोडर्मेटा के बाद जो कॉर्डेट्स आए वो पहले सॉफ्ट बॉडी वाले कॉर्डेट्स थे, जिनके फॉसिल बन नहीं पाए और वो ख़त्म हो गए। इसके बाद धीमे धीमे डेवलपमेंट होता गया और कुछ उनमें हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होने हुए, और ये जो जनरली जो सॉल्टी वाटर होता है उसकी रॉक्स में ये फॉसिल्स मिले। उस बेस पर बताया गया कि ये किससे ओरिजिनेट हुए। तो हेमीकॉर्डेटा जो फर्स्ट कॉर्डेट या वी कैन से फर्स्ट निम्न कशेरुक हैं, जो कि
इनवर्टिब्रेट से ओरिजिनेट हुए। तो पहली एनालिट थ्योरी, बट ऊपर से ही कैरेक्टर दोनों के सेम दिख रहे थे, अगर उसको और डिटेल में गए तो उनके कैरेक्टर बिल्कुल अलग थे। तो एनालिट थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, उसे हटा दिया, इसको नहीं माना गया। कई साइंटिस्ट ने इसको नहीं माना क्योंकि सिर्फ देखने भर से आप एनिमल्स में सिमिलरिटी नहीं बता सकते। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी आती है वो सेकंड थ्योरी है आपकी इकाइनोडर्म थ्योरी। अब देखो इसमें हेमिकॉर्डेटा के जस्ट पीछे, मतलब पहले कौन सा एनिमल आते हैं, कौन सा फाइलम आता है, इकाइनोडर्म फाइलम। तो ये हेमिकॉर्डेटा के जस्ट पहले, तो हेमिकॉर्डेटा के जो लार्वा थे, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्म दोनों में डिफरेंसेस वैसे तो हैं, बट सिमिलरिटी कहाँ दिखी, उनके लार्वा में। तो हेमिकॉर्डेटा का जो लार्वा था उसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, और जो इकाइनोडर्मेटा का था बाइपिनेरिया लार्वा। तो दोनों लार्वा में सिमिलरिटीज़ देखी, समानताएं देखी। तो उन्हीं समानताओं के आधार पर ये देखा गया कि हेमिकॉर्डेटा की उत्पत्ति इकाइनोडर्मेटा से हुई, और इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो यही थ्योरी यहाँ पर दी हुई है। ये देखो यहाँ पर क्या है, ऑरिक्युलेरिया या बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म का जो ये लार्वा था, ऑरिक्युलेरिया लार्वा, इससे हेमिकॉर्डेटा के लार्वा की उत्पत्ति हुई, या टॉर्नेरिया, मतलब कुछ चेंजेस हुए और कॉर्डेट कैरेक्टर भी उसमें कुछ आए, तो हेमिकॉर्डेट लार्वा बना। हेमिकॉर्डेट के बाद ट्यूनिकेटा, ये देखो हेमिकॉर्डेट के बाद जो एनिमल्स आए उनमें नोटोकॉर्ड टेल रीजन में थी, ऐसे एनिमल्स को यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा कहते हैं। तो देखो हेमिकॉर्डेटा के बाद ट्यूनिकेटा का लार्वा, ये बिल्कुल जैसा क्लासिफिकेशन है उसी बेस पर डेवलपमेंट है, विकास है। तो हेमिकॉर्डेटा के बाद ट्यूनिकेटा का लार्वा, फिर ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, ठीक है। एम्फियोक्सिस किसका है, इसी ट्यूनिकेटा से, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, ये सेकेंड ईयर में पढ़ा हो तो याद हो। और इन्हीं से ये बैग लाइक, थैले के समान इनकी बॉडी होती थी। हेमिकॉर्डेटा कैसे हो गए, वर्म लाइक, कीड़े, लंबे वर्म के समान, कीड़े के समान। और ब्रैंकियोस्टोमा थैले लाइक, बैग लाइक। फिर इनसे अब देखो इसके बाद कौन सी हुई, फिशेस आई, ठीक है। इनसे आगे जाके ऑस्ट्रिकोडर्माए फिशेस आई, और इन्हीं से टेट्रापोड की उत्पत्ति हुई। टेट्रापोड मतलब चार पैर वाले। चार पैर वाले कहाँ से, फिशेस, पहले फिशेस आई फिर टेट्रापोड्स आए। तो फिशेस कौन सी हो गई, फिशेस जो हैं वो ऑर्डोविशियन पीरियड में, तो ऑर्डोविशियन में फिशेस से ही फिर टेट्रापोड्स की, टेट्रापोड, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। तो ये जो है ये इनका ये नोट्स में दिया हुआ है, तो एक बार इसको इस वे में ही समझना, और क्लासिफिकेशन के बेस पर ही इनकी उत्पत्ति भी है। तो हमने क्या किया था, कॉर्डेट्स को लोअर कॉर्डेट या इक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट मतलब निम्न कशेरुक, इक्रेनिएटा क्रेनियम, बिना क्रेनियम के, क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स, ना तो ब्रेन बॉक्स, ना ब्रेन, ना जॉज, कुछ भी नहीं। तो ऐसे एनिमल्स को, तो जो पहले इकाइनोडर्मेटा के बाद जो एनिमल्स आए उन एनिमल्स में हेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, या हम उनको कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट ये पहले मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कॉर्डेट तो प्रिमिटिव कॉर्डेट कौन से हो गए, जिनमें नोटोकॉर्ड तो थी परंतु वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, जो कॉर्डेट्स का स्पेशल कैरेक्टर होता है। पर कॉर्डेट जैसा, क्योंकि नोटोकॉर्ड से ही वर्टिब्रल कॉलम बनता है, इसीलिए इनमें नोटोकॉर्ड तो थी, इसलिए इनको कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट। तो इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ये बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन याद कर लेना, क्योंकि हमको इन्हीं तीनों में, जैसे अब डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इन्हीं के एनिमल्स पढ़ेंगे, इसलिए क्लासिफिकेशन मस्ट है कि आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो विद कैरेक्टर्स मैंने नोट्स में दिया हुआ है, देख लेना। तो सबसे पहले जो निम्न कशेरुक, जैसे अभी हमने ओरिजिन में देखा,
निम्न कशेरुक जो है वो हेमिकॉर्डेट, हाफ कॉर्डेट्स। इन्हीं से अब जो नेक्स्ट आए इसमें इसका एग्जांपल बेलेनोग्लॉसिस। इसके बाद जो थोड़े से और डेवलप आए यूरोकॉर्डेट, जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड थी। यूरो मतलब होता है टेल, ठीक है, और ट्यूनिकेटा मतलब ट्यूनिक, एक कवच में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। तो यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो एनिमल आए वो सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलो मतलब होता है ब्रेन, सिर, तो सिर रीजन तक जब पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड, तो ऐसे एनिमल सिफेलोकॉर्डेट। तो हेमी, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ये 3 सब फाइलम हो गए लोअर कॉर्डेट्स के। इसके बाद आते हैं हायर कॉर्डेट्स। हायर कॉर्डेट्स को मतलब हमने कॉर्डेट को लोअर और हायर में डिवाइड किया है। हायर कॉर्डेट्स को ही क्रेनिएटा कहते हैं। क्रेनिएटा मतलब जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। इनके अंदर सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। अब वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होने वाले इनके 2 डिवीजन कर दिए, बिना जॉज वाले, एक ग्नैथा, ए मतलब विदाउट, ग्नैथा मतलब जॉज, बिना जॉज वाले और जॉज वाले एनिमल जिनमें जॉज थे, ठीक है, जबड़े। तो बिना जबड़े वाले एनिमल्स में थे ऑस्ट्रिकोडर्मा, साइक्लोस्टोमेटा, लर्न रट लेना, इनके सब के डिटेल में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ये ऑस्ट्रिकोडर्मा एक्सटिंक्ट थे हो गए एनिमल्स जो सिफेलोकॉर्डेट से, मतलब जैसे नाम चल रहे हैं वैसे ही उत्पत्ति हो रही है। हेमिकॉर्डेट से यूरोकॉर्डेट, यूरो से सिफेलो, और सिफेलो से ऑस्ट्रिकोडर्मा, ऑस्ट्रिकोडर्मा से साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं पेट्रोमाइजोन मिक्सिन। साइक्लो मतलब जो इनका माउथ होता है वो सर्कुलर सक्शन करने वाला, उसमें टीथ्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना जो शिकार होता है उससे उसका ब्लड सक करते हैं, उस किसी और फिश से चिपक जाते हैं। तो इसमें आते हैं साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लोस्टोमेट के बाद अब जो एनिमल्स जो यहाँ तक बिना जॉज वाले थे, अब जॉज वाले एनिमल्स आ गए। जॉज वाले एनिमल्स में आती हैं फिशेस और टेट्रापोड्स। तो साइक्लोस्टोमेट के बाद जो पहली फिश आई वो प्लेकोडर्मा है, ये जन एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गई। इसके बाद आई कार्टिलेज की बनी हुई मछलियाँ, कार्टिलेज से बने हुए कंकाल की मछलियाँ। इसके बाद आती हैं बोनी फिशेस, पहले कार्टिलेजिनस फिशेस, फिर बोनी फिशेस। तो प्लेकोडर्मा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, और इसके बाद में फिर आते हैं एनिमल्स टेट्रापोड्स, मतलब फिशेस से ही टेट्रापोड्स की उत्पत्ति हुई। तो जब ऑस्टिक बोनी फिशेस बन गई तो इनमें कुछ चेंजेस हुए और टेट्रापोड का फर्स्ट एम्फीबियन, ठीक है। तो टेट्रापोड्स में आपके आते हैं कौन कौन सी क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। तो ये क्लासिफिकेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले सेम में, तो आप लोग ये मैं इसको बस एक बार रिवाइज कराया है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं। ये ड्यूटेरोस्टोम भी पहले बता चुकी हूँ मैं, बट अब हमें पढ़ना है, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो हेमिकॉर्डेटा, यूरो और सिफेलो, मतलब हमें लोअर कॉर्डेट भी पढ़ना है। इन्हीं में जो कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये ड्यूटेरोस्टोम कैसे कहलाते हैं, ड्यूटेरोस्टोम एक बार पढ़ के रखना, ठीक है। और ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं।